मु जणे छोट झियो थिली मो बापा मांको मृत्यु होई जाइथिला मु रास्तारे बुलुथिली जणे धनी लोक मते देखिथिले से मते घरको आनी चाकिरी देइथिले से एका रहुथिले से प्रतिदिन रातिरे गोटिए पुओ को तांको कोठरी को नहीं जाउथिले एवं भितरु अजब शब्द आसुथिला पिलाटी सकाळे गायब होई जाउथिला काहीकि ताहा जानिबा पई मु तांको कोठरी रे लुचि रही भयरे चित्कार करुथिली कारण मोर नाम शिल्पा मु एक अत्यंत गरीब परिवार रे जन्म होइथिली जेउठारे मो बापा मा प्रतिदिन झगड़ा करुथिले मु एक महिला बस्ती रे रहुथिली एवं जेतेबेले मु बड़ हेली मो बापा मा उभयंक मृत्यु होईगला मु जेउ बस्ती रे रहुथिली ताहा एक भड़ा घर थिला मो बापा मांको मृत्यु परे घर मालिक मते घरु बाहर करदेले मु रास्तारे बुलिबाकू लागिली एवं दान बाक्सरे खाद्य खोजिबाकू लागिली तापरे सेठारे एक गाड़ी अटकी गला गाड़ीरु जणे बड़ धनी लोक बाहरी आसिले तांकर बयस प्राय 35 वर्ष हेबो तांको नजर मो उपरे पड़िला मु बहुत डरी गली एबे मु असहाय होई गली मु जणे खराब व्यक्तिंको हातरे पड़ी गली एवं मु नर्भस हेबाकू लागिली जेतेबेले व्यवसायी जनक मो पाखकू आसिले से मते पचारिले तुमकू भोक लागुछि कि मते बहुत भोक लागुथिला तेणु मु हो कही मुंड हलाइली भोक ठारू बड़ शत्रु आउ किछि नाही से कहिले मो घरे काम पई झियो दरकार तुमे मो घरे काम करिबो कि तांको कथा सुनी मु आश्चर्य होईगली से मोते जानंती नाही एवं मोते तांको घरे काम करिबाकू कहुछंती मोते चिंतारे हजि जाइथिबा देखि से कहिले तुमकू नर्भस हेबार आवश्यकता नाही मु भाबिली एवं कहिली ठीक अछि मु काम करिबाकू प्रस्तुत से कहिले तुम विषय कुह मु तांकू निज विषय कहिली मु तांकू सबु किछि कहिली एपरिकी मोर रहिबा पई छात मध्य नाही मु जानि नाही काहीकि मु तांकू एसबु कथा कहिली हुए तो मोर अवस्था एते खराब होई जाइथिला जे मु अजणा लोकंकू विश्वास करिबा आरंभ करि देइछि से कहिले ठीक अछि मो सहित आसब एबे तुमे मो घरे रही परिबो सेठारे खाई परिबो एवं काम करि परिबो मु तांको गाड़ी रे बसिली से मोते एक कपड़ा दुकान को नहीं गले से मोते एक पार्लर को नहीं गले एवं किछि पोशाक किनिदेले सेगुड़िक बहुत सुंदर पोशाक थिला मोर समस्त पोशाक चिरी पुरुणा थिला तापरे से मोते एक पार्लर को नहीं गले एवं पार्लर व्यक्ति को मोर अवस्था ठीक करिबाकू कहिले पार्लर व्यक्ति मोते गाधोइबाकू कहिले एवं मु नुआ पोशाक पिंधिली एवं से मोर मुहम मेकअप कले जेतेबेले मु निजकू आईना रे देखिली मु बहुत सुंदर देखा जाउथिली मु मालिकंक बड़ बंगला को आसिली मालिक घरे एका रहुथिले से मोते मोर काम बुझाई देले एवं मोते रहिबा पई एक छोट कोठरी मध्य देले रातिरे रात्रि भोजन करिबा परे से बाहर को गले तापरे से तांको सहित एक पिला को आनी तांको रूम को गले मोते बहुत अजब लागिला किंतु मु मो रूम रे सोइबाकू गली हठात किछि अजब शब्द मते उठाई देला मु भाबिली शब्द केउठारु आसुछि मु देखिबाकू उठिली किंतु मु आश्चर्य होई गली जे शब्द मालिकंक रूम रु आसुछि मु मो रूम को फेरी आसिली मालिकंक पाखरे रही मु भल पोशाक एवं रहिबा पई भल खाद्य पाउथिली मु बहुत खुशी थिली एवं मु सोईकी स्वप्न देखुथिली मु मोर चिंताधारा भितरे बुड़ी जाउथिली सकाळ हेबा मात्रे मु मो कोठरीरु बाहर को आसी मोर काम करिबाकू लागिली मालिकंक कोठरी बंद थिला हुएत से एपर्यंत सोईथिले किंतु जेतेबेले से तांको कोठरीरु बाहर को आसिले मु बहुत आश्चर्य होईगली गतकाली रातिरे तांको सहित तांको कोठरी को जाइथिबा पिलाटी फेरिला नाही मालिक मते कहिथिले जे तुमे संपूर्ण घर सफा कर खाद्य रांध एवं से मते घरर समस्त दायित्व देइथिले से केवल कहिथिले जे मो कोठरी एवं बेसमेंट को केबे भी आस नाही मु मोर कोठरी निजे सफा करे मु समस्त काम करे किंतु तांको कोठरी सफा करिबा व्यतीत बेसमेंट सबु बेले ताला पड़िथाए मालिक दिन बेले कौनसी स्थान को बाहर को जाइथिले हुएत से काम को जाइथिले किंतु तांको कोठरी बंद थिला संध्या हेले से फेरी आसिले रात्रि भोजन प्रस्तुत होईगला मु तांकु डाकिली जेतेबेले मु तांकु खाद्य परिवेषण कली से मते कहिले तुमे बहुत भल खाद्य प्रस्तुत कर एहा सुनी मु हसिबाकू लागिली खाई सारी से पुणी कौनसी स्थान को बाहर को गले एवं तांको सहित आउ एक पिला को आनी तांको रूम को गले मु सोइबाकू गली किंतु आजी मध्य हठात मोर आखि खोलीगला मु पुणी सेही अजब शब्द शुणिबाकू लागिली मु जानि नाही काहीकि आजी मोर हृदय द्रुत गतिरे धड़कुथिला मु सकाळे शीघ्र उठी काम करिबाकू लागिली मु केवल जानिबाकू चाहुथिली जे पिलाटी फेरी आसीछि कि नाही किंतु मालिक उठिबा परे से तांको रूमरु एका बाहरी आसिले पिलाटी पुणी निखोज थिला सेमने प्रतिदिन पिलाटी नै रूम को काहीकि जानती एवं एका बाहर को आसंती घर को आसीबा समय रे पिलाटी कुआरे जाए मोर मालिक किछि भूल करूछंती कि मु तांकु पचारिबाकू इच्छा करूथिली किंतु मु भयरे चुप रहिली मु एक नूतन चाकिरी पाइछि
जदि से मोते बाहर करिदिए तेबे मोर कौन हेब किंतु मु भाबिली जे मु तांको सहित एही घरे एका रहुछि जदि मो सहित किछि हुए तेबे मु गोटिए कथा लक्ष्य करिथिली जे मालिक केबे मोते खराब उद्देश्य रखी मोते देखंती नाही से सबु बेले तांको सहित पुओ मानंकु आनंती एहा प्रतिदिन घटिबाकु लागिला किछि पुओ तांको सहित रूम को जानती एवं तांको रूम रु एक शब्द आसे एवं पुओटी अदृश्य होई जाउथिला मु एहा पई बहुत विरक्त हेबाकु लागिली किंतु मु एबे भी एक छोट छियो मु कोन करि परिबी मु तांको सहित बहुत सुरक्षित अनुभव करबाकू लागिली से मोते प्रायतः बाहरकू नहीं जाउथिले एवं बाहरु भल खाद्य खाइबाकू देउथिले से मो पई पोशाक मध्य किनी देउथिले गोटिए दिन से मोते एक मोबाइल फोन किनी देले से कहिले जे जेतेबेले मु बाहरकू जाए सेतेबेले बहुत कष्टकर हुए जेतेबेले मोर तुमको किछि कहिबाकू पड़े एहा मो जीवनर प्रथम मोबाइल फोन किंतु प्रतिदिन मु पिलामानंकु एहिपरि अदृश्य हेउथिबार देखुथिली एवं स्वर मध्य सुनिथिली मु जानि नाही एहा कोन थिला एबे मोर संदेह एते बढ़ी जाइथिला जे मु अनुभव कली जे चुप रहिबा अपराधकु समर्थन करिबा मु मने मने ग्रहण करिथिली जे सेमाने निश्चित भाबरे पिलामानंक सहित किछि करंती किंबा सेमानंक सहित किछि भूल करी सेमानंकु हत्या करंती कारण पिलामाने एपरि बायुरे अदृश्य होई परिबे नाही जदि एहा जारी रहे तेबे सहरर समस्त पुओ माने समाप्त होइजिबे एबे मु निष्पत्ति नेइथिली जे मु एही रहस्य खोजिबी एवं मु एहा जानिबा मात्रे सेमानंकु रक्षा करिबी जदि मु कोनोसी सुराक पाई तेबे मु पुलिस को जणाइबी एपर्यंत मु लोघरे चुपचाप एसबु देखुथिली कारण मालिक मोते बहुत विलासपूर्ण भावरे रखिथिले मु धीरे धीरे मालिकंक विश्वास जितिली एवं गोटिए दिन मु तांकु कहिली गुरु तुमे निजे तुमर कोठरी काहीकि सफा कर मु एहाकु पसंद करे नाही जेतेबेले तुमे कोठरी रे थाओ तुमे मोते डाकी सफा करि परिबो मोर एही दुनिया रे केही नाहंती जदि तुमे भाबुछ जे मु चोरी करिबी तेबे एहा सत्य नुहे गुरु तुमे मोते समर्थन करी मो जीवन बदलाई देइछ मु तुमको केबे ठकिबी नाही मालिक मो कथा सुनी कहिले एपरि किछि नाही ठीक अछि काली सकाळे जेतेबेले मु मो कोठरी रे रहिबी तुमे मो कोठरी सफा कर एबे मु तांको कोठरी देखिबार सुजोग पाइली सर्वपरि तांको कोठरी रे एपरि कोन जादू घटे जहा पुओ मानंकु अदृश्य करिदिए मोर मालिकंकु ठकिबार कोनोसी उद्देश्य नथिला किंतु एपरि पिला सहित भूल करिबा ठीक नुहे सकाळे मु तांको कोठरी को जाई देखिली जे तांको कोठरी बहुत बड़ एवं सोइबा पई गोटे पलंक थिला किंतु कोठरीर मझिरे एक अजब टेबुल अछि जहा उपरे एक गदी अछि मने हेउछि केही जणे निश्चय सेठारे सोइथिबे मोते कोठरी छाड़ीबाकू पड़िला रातिरे केवल गोटिए द्वार देखा जाउथिला एक बाथरूम घर भल भाबरे सफा करिबा परे मु बाथरूम सफा करिबा पई मालिकंक ठारू अनुमति नेइथिली मालिक अनुमति देबा परे मु बाथरूम भितरकू जाई आश्चर्य होईगली एहा एक बहुत सुंदर बाथरूम थिला किंतु सेठारे अन्य कोनोसी द्वार मध्य नथिला मोर काम करिबा परे मु मालिकंकु देखि हसी बाहर को आसिली मालिकंकर मो उपरे विश्वास थिला से जानि नथिले जे मो मनरे कोन चलिछि एबे मु निष्पत्ति नेइथिली जे कोनोसी प्रकारे मु मालिकंक कोठरी रे प्रवेश करी तांको गुप्त कथा जानिबी एपरि मौका पाइबा असंभव थिला कारण मु तांको रूम रे प्रवेश करि पारुथिली जेतेबेले से रूम रे थिबे एवं जेतेबेले से पिलाटी को आनिबे मते निजे द्वार खोलिबाकू पड़िबो तेणु तांको ठारू लुचिबार कोनोसी आशा नथिला दिन बीतीगला एवं मु कोन करिबी बुझी पारिली नाही हठात गोटिए दिन मु भाबिली जे मो पाखरे एक मोबाइल फोन अछि जदि मु कोनोसी प्रकारे मोबाइल कैमेरा चालू करी मालिकंक रूम भितरे रखिबी तेबे भितरे जाहा घटे ताहा रेकर्ड हेबो किंतु जदि मालिक मोबाइल देखे तेबे से मोते मारी देबे मु बुझी पारु नथिली मु भाबुथिली जे मोते एते समर्थन देइथिबा व्यक्तिंकु विश्वासघातकता करिबी कि नाही किंतु प्रतिदिन मो आखि सामनारे गोटिए जीवंत पिला गायब हेउथिला जदि मु पुलिस को कहिबी तेबे पुलिस तदंत करिबो जे पिला माने केउठारे गायब हेउछंती पुलिस मो परि गरीब झियो को काहीकि विश्वास करिबो गोटिए दिन मु मालिकंकु कहिली गुरु आजी रातिरे मु आपणंक रूम रे सोई परिबी कि एहा मने हेउथिला जेपरि मालिक मो कथा को विश्वास करि परिले नाही से मोते अजब आखिरे देखिबाकू लागिले मु कहिले जे मो मा सेही दिन मृत्युवरण करिसंती मु तळे सोईबी तुमर कोनोसी असुविधा हेबो नाही हुएत प्रभु मु आजी रातिरे एका सोईबाकू चाहू नाही मो मालिक मो कथा विश्वास करिबा पई मोते आखिरे लुह आनिबाकू पड़िला मु तांको रूम को प्रवेश करिबाकू किंबा मो मोबाइल लुचाइबा पई कोनोसी उपाय पाइली नाही कारण से सबु बेले रूम को बंद करी चाबी निज पाखरे रखुथिले मालिक कहिले ठीक अछि जाओ
ଏବଂ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ହଜିଗଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ହୁଏତ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୋର ଲୁହ ଦେଖି ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ବିତାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ମୁଁ ମୋର ଲୁହ ପୋଛି ମୋର ବିଛଣା ମାଲିକଙ୍କ ବିଛଣା ପାଖରେ ରଖିଲି। ମୁଁ ଶୋଇବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାଲିକ ବୋଧହୁଏ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ବସାଇବା ପରେ ମାଲିକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ସେ ସେହି ପିଲା ପାଖକୁ ଗଲେ। ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଲାପଟପରେ କିଛି ବଜାଇଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଏକ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଲାପଟପରୁ ସେହି ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ କିଛି ଜଳାଇଲା, ଯାହା ରୁମକୁ ଧୂଆଁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ରୁମରେ ଧୂଆଁ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି, ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମାଲିକ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଟି ଟେବୁଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେ ତାପରେ ପିଲାଟି ସହିତ କଣ କରେ। ସେ ପ୍ରାୟ 7ଟାରେ ପିଲାଟିକୁ ଉଠାଇ ଝରକା ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମୋତେ ଏକ କାଚ ପରି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ କବାଟ ଥିଲା। ସେ ପିଲାଟିକୁ ସେଠାରୁ ନେଇ କାହାକୁ ଦେଲେ, ହୁଏତ ପିଲାଟିର ବାପା ମା ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଉଠିବାର ଅଭିନୟ କଲି। ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି କେବେ ଶୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଆଜି ଉଠି ନାହିଁ। ମାଲିକ ହସି କହିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ବିରକ୍ତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଖୁସି ଥିଲି ଯେ ମାଲିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତି। ଏହିପରି 7 ମାସ ବିତିଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଲିକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାଲିକ ମୋ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ତୁମର ରୁମକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କର। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ମାଲିକ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ସେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହି ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିବି। ମୁଁ ଚୁପ ବସି ରହିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ଯାଦୁ ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ସହରର ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି କଳା ଯାଦୁ କରନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କଳା ଯାଦୁ ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ଦିଏ, ଯାହା ପାଇଁ ପିତାମାତା ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି କଳା ଯାଦୁ ବାହାର କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଶିଖିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ହଜିଗଲି। ମୁଁ ପୁରୁଣା ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ଏପରି କିଛି ହେଉନଥିଲା। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏଠି ସେଠି କାମ ଖୋଜନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର କଳା ଯାଦୁ ସେଠାରେ କାମ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠାରେ ମୋର ପିଲାଦିନ ବିତାଇଛି। ଯଦି ଏପରି କିଛି ସେଠାରେ ଘଟେ, ତେବେ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ଘଟୁଛି। ହଠାତ୍ ମୋତେ ସେହି ଧୂଆଁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏବେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବି। ମାଲିକ ଏବେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଲୁଚି ସବୁକିଛି ଦେଖିବି। କିନ୍ତୁ ଧୂଆଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ଯେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି ଏବଂ ଧୂଆଁ ଥିଲା, ମାଲିକ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଛି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ହୁଏତ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାସ୍କ ଥିଲା ଯାହା ଆମକୁ ଏହି ଧୂଆଁରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯଦି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି ପାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ନ ହୋଇ ଦେଖିପାରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ କରିବି। ସଫା କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ମାସ୍କ ପାଇଲି। ମୁଁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ଲୁଚି ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କୁ ଏକ ବାହାନା କରି କହିଲି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରୁମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ମାଲିକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ରୁମରେ ଲୁଚି ରହିଲି। ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ପିଲାଟିକୁ ଆଣିଲେ, ସେ ପିଲାଟିକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଏକ ଅଜବ ଶବ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ରୁମକୁ କିଛି ଧୂଆଁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଆଜି ଧୂଆଁ ମୋତେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ମାଲିକ ଏକ ଟୀକା ବାହାର କରି ପିଲାଟିକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ବିଛଣା ପାଖକୁ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଏପରି କିଛି ଘଟିଲା ନାହିଁ ଯାହା ସନ୍ଦେହଜନକ ହୋଇପାରେ। ମୋତେ କେବଳ ସେହି ଟୀକା କଣ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରଦିନ ରାତିରେ
पुलिस घर को आसी मालिकंकु गिरफ करी तांको सहित नेइगला। सेमाने सेठारु पिलाटीकु मध्य डाक्तरखानाकु नेइगले। पिलाटीकु किछि प्रकारर औषध दिया जाइथिला। प्रकृतरे मालिक किछि औषध तयारी करुथिले एवं एहा द्वारा पिला मानंकु परीक्षा करुथिले। एहा जादुविद्या विषय रे थिला। एहा मिथ्या थिला। पूर्वरु मालिक गोटिए पिलाकु भेटी खाइबाकु देउथिले। एथिरे एक प्रकारर औषध थिला जहा पिलाटीकु पागल करि देउथिला। जेतेबेले पिलाटी तार पिता मातांको पाखकु जाउथिला सेमाने भाबुथिले जे पिलाटीर हठात कोन हेला। मालिक गुजव प्रचार करिथिले जे सुकर बस्तीर लोकमाने पिलामानंको उपरे कळा जादू करिथिले। मंत्र दूर करिबा पई लोकमाने सेमानंको पिलामानंकु मालिकंको पाखरे छाड़ी जाउथिले। सेमानंको उपरे विभिन्न प्रकारर औषध परीक्षा करा जाइथिला। मालिकंको घर उपरे चढ़ाऊ करा जाइथिला। सेठारे औषध तयारी करा जाइथिला। पुलिस सेठारु बहुत औषध उद्धार करिथिला। मु निश्चित भाबरे मालिकंकु छकिथिली किंतु मु विश्वास करे जे एही समाज लाभवान होइथिला। मु एक औषध पाइथिली जहा मु पुलिस को देइथिली एवं मु पुलिस को सबु किछि कहिली। पुलिस एहाकु परीक्षा कला परे एथिरे एक औषध मिलिला जहा विक्रय करिबा आईनगत अपराध। तापरे बाकी काम पुलिस करिथिला। बाकी सत्य पुलिस पाइगला। मु पुणी असहाय होइगली किंतु मु किछि काम पाइबी कारण मु अनेक पुओंक जीवन बंचाइछि। पुलिस कहिथिला जे तुमे आउ एहा करिबा उचित नुहे। आमे कोनोसी स्थान रे चाकिरी व्यवस्था करिबु। हम मु खूब शीघ्र एक घरे चाकिरी पाइगली। बंधुगण, जदि तुमको कहानीटी पसंद आसिला दयाकरी लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर। आमे पुणी एक नूतन एवं आकर्षणीय कहानी रे देखा हेबु। धन्यवाद।